नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दंत धावन, इस विषय पर बहुतायत में लोग चर्चा ही नहीं करते हैं। सबको ऐसा लगता है कि दांत धोना यह तो सहज कार्य है, इसमें शास्त्रों का कोई लेना देना तो होता नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है। शास्त्र में दंत धावन से संबंधित बहुत प्रकार के नियम बताए गए हैं। आज हम उन्हीं सब नियमों की यहाँ चर्चा करेंगे, जिनमें से कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। हमें दांत क्यों धोना चाहिए? दंत धावन के लिए कौन सी दिशा विहित है और कौन सी दिशा निषिद्ध है? ग्राह्य दातौन कौन कौन सी है? कौन कौन सी निषिद्ध दातौन है? निषिद्ध काल कब कब हमें दंत धावन नहीं करना चाहिए और निषिद्ध काल में दांत कैसे धोना चाहिए? इसके अलावा किस लकड़ी की दातौन करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा? इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। बहुत सारे लोग यह कह रहे होंगे कि दांत धोने का संबंध पूजा पाठ से कैसे है? तो आह्निक सूत्रावली में बताया गया है, मुखे पर्युषिते नित्यं भवत्य प्रयतो नरः दंत धावनमुद्दिष्टं जिह्वोल्लेखनिका तथा अतो मुख विशुद्ध्यर्थं गृह्णीयात् दंत धावनम् आचान्तोप्य शुचिर्नित्यं कृत्वा दंत धावनम्। मुख शुद्धि किए बिना जो भी पूजा पाठ मंत्र जप किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन मुख शुद्धि हेतु दंत धावन अथवा मंजनादि का प्रयोग करना चाहिए। दंत धावन करने के लिए शास्त्रों में 3 दिशाओं का वर्णन प्राप्त होता है। ईशानाभिमुखः कुर्यात् वाग्यतो दंत धावनम् प्राङ्मुखस्य धृतिः सौख्यम शरीरारोग्यमेव च। जातुकर्ण्य और गर्ग संहिता के अनुसार ईशान दिशा, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, इन 3 दिशाओं की ओर मुख करके हमें दंत धावन अथवा दातून मंजन इत्यादि करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा का निषेध बताया गया है। पश्चिमे दक्षिणे चैव न कुर्यात् दंत धावनम्। पश्चिम और दक्षिण की ओर मुख करके हमें कभी भी दंत धावन नहीं करना चाहिए। दातौन कैसी होनी चाहिए? तो लगभग 9 अंगुल से 12 अंगुल के बराबर दातौन होनी चाहिए। हमारी जो कनिष्ठिका उंगली है, इस उंगली के बराबर दातून जो है मोटी होनी चाहिए। दातौन करते समय मसूड़ों को कष्ट नहीं होना चाहिए और मौन होकर के हमें दातौन करना चाहिए। कई लोग जो हैं जब करते हैं तब जो है बहुत सारी बातें करते हैं यहाँ वहां की, तो ये सब नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप दातून कर लें तब जो है उसको धो करके और तोड़ करके इसके बाद जो है फेंकना चाहिए। इस प्रकार से शास्त्रों में दंत धावन की विधि बताई गई है। दंत धावन के लिए हमें किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए? कटु तिक्त कषायाश्च धनारोग्य सुखप्रदा। कषाय, तिक्त अथवा कटु रस वाली दातून आरोग्य कारक होती है। इसलिए हमेशा कांटे वाली, कसैले स्वाद वाली अथवा कड़वे स्वाद वाली दातून का प्रयोग करना चाहिए, जिनमें खदिरश्च करंजश्च कदम्बश्च वटस्तथा तिन्तिडी वेणुपृष्ठञ्च आम्रनिम्बौ तथैव च अपामार्गश्च बिल्वश्च अर्कश्चौदुम्बरस्तथा बदरी तिन्दुकास्त्वेते प्रशस्ता दंत धावने। चिड़चिड़ा अर्थात अपामार्ग, गूलर अर्थात औदुंबर, आम, नीम, बेल, कुरैया, करंज, खैर इत्यादि दातौन अच्छी मानी जाती हैं। तो जो भी दूध वाली अथवा कांटे वाली दातौन है उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। कषाय अर्थात कसैले स्वाद वाली जो भी दातौन है उसका प्रयोग कर सकते हैं।
कड़वे स्वाद वाली जो दातून है उनका भी प्रयोग हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से शास्त्रों में निषिद्ध काष्ठ भी बताई गई है जिसका प्रयोग हमें दातून में नहीं करना चाहिए। कुशंका संपला संच शिंसपम यस्तु भक्षयेत् तावत् भवति चांडालो यावत् गंगा न पश्यति। लसोढ़ा, पलास, कपास, नील, धव, कुश, काश आदि की दातून वर्जित मानी गई हैं। इसलिए इन काष्ठ का प्रयोग दातून में नहीं करना चाहिए। अगर भूल चूक से कर लिया तब जाके हमें गंगा जी का स्नान करना चाहिए अथवा उनका स्मरण करना चाहिए। काष्ठ के अलावा हमें कब कब दातून नहीं करना चाहिए, इस विषय पर भी शास्त्र ने विस्तृत चर्चा की है। प्रतिपद्दरस षष्ठीषु चतुर्दश्यष्टमीषु च नवम्यां भानुवारे च दन्तकाष्ठं विवर्जयेत्। चतुर्दश्यष्टमी दर्शः पूर्णिमा संक्रमो रवेः एषु स्त्रीतैलमांसानि दन्तकाष्ठं च वर्जयेत्। श्राद्धे जन्मदिने चैव विवाहे जीर्णदोषतः व्रते चैवोपवासे च वर्जयेत् दन्तधावनम्। प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, जन्मदिन, विवाह, उपवास, व्रत, रविवार और श्राद्ध के अवसर पर हमें दातून नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों के लिए प्रसूतावस्था, जिस दिन प्रसव होता है, प्रसव पीड़ा होती है, उस दिन और रजस्वला के दिन दातून करने का निषेध प्राप्त होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर हम दातून करेंगे ही नहीं तो फिर हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? दिन भर मुंह में बदबू बनी रहेगी, हमारा मन किसी कार्य में नहीं लगेगा, भोजन की इच्छा नहीं होगी। पूजा पाठ करेंगे तब हमें अपने शरीर की शुद्धि देखनी होगी। अगर मुख ही शुद्ध नहीं है तो हम पूजा पाठ के अधिकारी कैसे होंगे? इत्यादि बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। तब जो है शास्त्रों ने निषिद्ध काल में दांत धोने की विधि भी बताई है कि आप किस तरह से दांत धो सकते हैं। वर्जिते दिवसे चैव गंडूषांश्चैव षोडश तत्तत्पत्रैः सुगंधैर्वा कारयेत् दन्तधावनम्। शास्त्रों में जितने भी निषिद्ध दिन बताए गए हैं जिस दिन हमें दातून नहीं करना चाहिए, उन सब दिनों पर हमें जो है 16 बार कुल्ला करना चाहिए। अगर उससे आपके मुख की शुद्धि नहीं हो रही है तो उन वृक्षों के पत्तों से, जिन वृक्षों का शास्त्रों में वर्णन बताया गया है दातून के लिए, उन वृक्षों के पत्तों से भी दांत की शुद्धि की जा सकती है। अगर उससे भी आपका मन नहीं भर रहा है तब आपको सुगंधित मंजन के माध्यम से, जो हम मंजन का पाउडर बना करके करते हैं, उस सुगंधित मंजन के माध्यम से आप अपने दांत धो सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ दातून करने के लिए निषिद्ध किया गया है, मंजन करने के लिए नहीं। दातून जो होता है वो लकड़ी का काष्ठ होता है। हालांकि अब बहुत सारे लोग जो हैं उसका प्रयोग नहीं करते, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत सारे लोग इसका भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो है लकड़ी की दातून के लिए निषिद्ध किया गया है, यहाँ मंजन के लिए निषिद्ध नहीं किया गया। आप सुगंधित मंजन के माध्यम से अपने दांतों को शुद्ध कर सकते हैं, मुख को शुद्ध कर सकते हैं। जब आप मंजन करें तो एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। मंजन करने के लिए आपको अपने हाथ की पहली उंगली का प्रयोग नहीं करना है। बाकी आप 3 उंगलियों से, मध्यमा से, अनामिका से, कनिष्ठिका से, अंगूठे से भी आप कर सकते हैं। परंतु मंजन जब आप दांत में घिसते हैं तब आपको तर्जनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इतनी सारी बातें दांत धोने के संबंध में बताई गई हैं। इसके अलावा दातून के विषय में शास्त्र ने काष्ठ का निर्णय दिया है कि किस काष्ठ की दातून करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। महुआ की दातून से पुत्र लाभ होता है, आंख की दातून से नेत्रों को सुख मिलता है, बेर की दातून से प्रवचन की शक्ति प्राप्त होती है, बृहति अर्थात भटकटैया की दातून करने से मनुष्य दुष्टों पर विजय पाता है,
बेल और खैर की दातून करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कदम्ब से रोगों का नाश होता है। अति मुक्तक की दातून करने से धन का लाभ होता है। आट रूषक अर्थात अड़ूसा की दातून करने से गौरव की प्राप्ति होती है। चमेली की दातून करने से जाति में प्रधानता प्राप्त होती है। पीपल की दातून करने से यश की प्राप्ति होती है। शीरीष की दातून करने से सब प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति होती है। नीम की दातून करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं दंत धावन से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।